हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, शाम के 7 बज रहे थे और हमने सबसे पहले अपने टारगेट को बनाया, जिसके अकॉर्डिंग हमें आज इकोनॉमिक्स के चौथे, पाँचवें और छठवें लेक्चर को कंप्लीट करना था। इसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैं इकोनॉमिक्स के नोट के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करता हूँ। इकोनॉमिक्स के नोट्स में हमारे टोटल 60 लेक्चर हैं, जिन्हें हम इसी प्रकार से करते रहेंगे तो 20 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें भारत के आर्थिक इतिहास और पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना था। यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस, दोनों के प्री की बात करें तो इकोनॉमिक्स के जीएस व करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इस बार का जो यूपीएससी का यूपीपीसीएस का प्री अक्टूबर महीने में होगा, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे इस बार प्री निकालना है। और इसी सोच के साथ मुझे पढ़ते पढ़ते रात के 9 बज गए थे और इस समय तक मैं 5वें लेक्चर में चौथी पंचवर्षीय योजना तक पहुंच चुका था। लेकिन मुझे भूख भी लग चुकी थी, इसलिए हमने तय किया कि आगे की स्टडी हम लोग खाना खाने के बाद करेंगे। और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया और 9:45 पर हमने अपनी स्टडी को फिर से स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने देश की आर्थिक संकट को पढ़ते हुए यह महसूस मैं कर पा रहा था कि उस समय हमारे देश के हालात मेरी तरह कंगाल थे। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में भूखमरी सिर पर नाच रही थी। और फिर आगे पढ़ते पढ़ते जब मैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के पास पहुंचा, तभी दिमाग की खिचड़ी बन चुकी थी। सारी चीज़ें उल्टी नज़र आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि आगे की 4 योजनाओं को हम पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं 4 योजनाओं को पढ़ने के साथ ही हमारा टारगेट भी कंप्लीट होने वाला था। इसलिए मैंने यूपीएससी के प्री के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए मैं बैठ जाता हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।